मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 6 बाब और 1 आयत से लेके 4 आयत तक अभी आंटी ने आपके सामने पढ़ा। और यहाँ पर वचन बताता है कि नासरत में यीशु का क्या किया गया, अनादर किया गया, यीशु मसीह का अपमान किया गया। और जब यीशु मसीह का अपमान किया गया मेरे अजीजों, तो यहाँ हमें वचन इस प्रकार से बताता है कि यीशु मसीह हमें और आपको भी बताना चाहते हैं कि जब हम भलाई के काम करते हैं और अच्छे कामों को करते हैं तो बहुत सी बार हमारे विरोधी भी खड़े हो जाते हैं। यीशु मसीह अपनों के घर आया और अपनों ने ही उसे ग्रहण नहीं किया, लेकिन जितनों ने उसे ग्रहण किया उतनों ने उसे अपना बेटी बेटा होने का अधिकार दिया। हम ये ना समझे कि हम संसार में हैं तो हम सबकी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। वचन बताता है कि आप परमेश्वर पिता के प्रति ईमानदार और वफादार बने रहो। दुनिया में कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन मेरे विरोध में षड्यंत्र रच रहा है, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चिंता करने वाला कौन बैठा है, वो हमारा परमेश्वर बैठा है। मत करो उनके विषय में चिंता, क्योंकि चिंता करने के लिए हमारे विरोधी बहुत है, उन्हें हमारी चिंता करने दीजिए। लेकिन हमारी चिंता करने वाला कौन बैठा है, हमारा परमेश्वर बैठा है। क्रोध को अवसर दें ताकि परमेश्वर अपना काम करना शुरू कर दे, लेकिन पलटा हम ही लेना शुरू कर देते हैं बहुत सी बार। यीशु मसीह ने कभी पलटा नहीं लिया। यीशु मसीह ने हमेशा दूसरों को क्षमा किया, दूसरों से प्रेम किया। जो उसके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे उनको भी उसने कभी भी गलत जवाब नहीं दिया। यीशु मसीह की बहुत अच्छी बात यही है कि उसने अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना की, उनको आशीष दी, उन्हें श्राप नहीं दिया, क्योंकि उसको पता था मेरी चिंता करने वाला मेरा बाप वहां पर बैठा हुआ है। हम संसार में रहते हैं और हम सांसारिक बातों को देखते हैं और हम क्या करते हैं, चिंता करना शुरू कर देते हैं और अपना पलटा किस तरह से ले हम ये सोचते हैं। मेरे प्रियो, कभी भी अपना पलटा मत लेना, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है पलटा लेना तेरा काम नहीं है परंतु मेरा काम है। जब तू पलटा लेगा तो तू कम लेगा, लेकिन जब मैं लूंगा तो मैं ज्यादा लूंगा। वो जो लाजर था और वो धनवान व्यक्ति था, लाजर ने कभी शिकायत नहीं की परमेश्वर से। उसको जिस हालात में रखा था, जिस परिस्थिति में रखा था, वो बेचारा डेबड़ी पे ही पड़ा रहता था, कुत्तों के संग वो खाना खाता था, शरीर में घाव थे, कभी उसने परमेश्वर से शिकायत नहीं की। जो कंडीशन थी उसमें वो खुश था। बहुत सी बार हमारे जीवन में हालात विपरीत होते हैं तो हम क्या करते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, परमेश्वर से शिकायत करते हैं। हमें वो हालातों में परमेश्वर से कुड़कुड़ाना नहीं है, बुड़बुड़ाना नहीं है, परमेश्वर से शिकायत नहीं करनी है, लेकिन उन परिस्थितियों को अपने परमेश्वर के हाथ में सौंप देना है, क्योंकि जो मुझ में है वो इस संसार से बड़ा है। वो इस संसार से बड़ा है। वो हमारा कौन है, प्रभु यीशु मसीह है। दुनिया की भीड़ आपके पीछे, दुनिया की फौज आपके पीछे क्यों ना हो, वो आपका बाल बाका भी नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। हमारे यीशु मसीह के साथ उसका पिता था। षड्यंत्र कितने रचेगा उसके विरोध में, जब तक समय पूरा नहीं हुआ उसे कोई पकड़ नहीं सका। यीशु मसीह बड़े अच्छे अच्छे काम करता था। कौन कौन से काम करता था बताएंगे आप लोग? बताइए, यीशु मसीह ने संसार में आके कौन कौन से काम किए थे? हम सब यहाँ सीखने के लिए मेरे अजीजों बैठे हैं, है ना? हमें सीखना है। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। भूखों को खाना खिलाया, बिल्कुल, वेरी गुड। तो यीशु, बिल्कुल वेरी गुड।
तो यीशु मसीह ने आकर यहाँ पर बड़े बड़े अद्भुत काम किए, तो भीड़ की भीड़ यीशु मसीह के पीछे हो लेती थी। वो अपने खाने पीने की चिंता नहीं करती थी। आज हम वचन के भूखे और प्यासे हैं, इसलिए हम यहाँ इकट्ठे हैं कि हाँ, हम वचन से जो परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है उसको हम सीखेंगे, वचन को खाएंगे और चबाएंगे और हमारी अंतड़ियों में वो पच जाएगा, क्योंकि एक समय आएगा ये वचन हमारे हाथ से ले लिया जाएगा। और जब यीशु मसीह अपनों के बीच में अपने ही उसका तिरस्कार कर रहे हैं, नासरत में उसके संग षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, उसके विरोध में बुरी बुरी लोग बातें बोल रहे हैं, तब भी यीशु मसीह ने उनका विरोध नहीं किया, लांछन लगा रहे हैं उसके ऊपर। अरे ये तो वही तो वो बड़ई का ही तो बेटा है, ये जिसका बाप जो है बड़ई का काम करता हैगा, नीचा दिखाते हैं लोग। यीशु मसीह को भी ऐसे ही लोगों ने बोला, अरे ये तो बड़ई का बेटा है। अरे बड़ई का बेटा है तो क्या हुआ, उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है, वो परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर तो माध्यम बनाता है। हम क्या करते हैं, अगर देखते हैं ना कि कोई आगे बढ़ रहा है, प्रभु के काम को कर रहा है, तो हम उसको रोकने की कोशिश करते हैं, उसके विरोध में बुरी बुरी बातें बोलते हैं। यीशु मसीह को नहीं छोड़ा मेरे अजीजों, तो हमें और आपको भी कोई नहीं छोड़ेगा। तो हमें आनंद मनाने की जरूरत है, क्योंकि संसार में नहीं और स्वर्ग में हमारे लिए बड़ा प्रतिफल है। और निश्चय जानिए, जो हमारे विरोध में बोलते हैं ना, परमेश्वर उनको भी बताता है, उनको भी चिताता है, क्योंकि मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बनाया है कि तुम किसी के लिए ठोकर का कारण बनो। यीशु ने कहा ना कि हे पिता, इन्हें माफ कर कि नहीं जानते क्या करते हैं। हम और आप प्रभु के बेटे बेटियां हैं, हम अपने सताने वालों को आशीष दें, श्राप ना दें। बहुत से लोग हमारे विषय में बुरी बुरी बातें बोलेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब यीशु मसीह को कलाम बताता है नहीं छोड़ा, तो मुझे और आपको भी वो सताएंगे, मेरे आपके विरोध में बुरी बुरी बातें बोलेंगे। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चिंता करने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। जब वो हमारी चिंता कर रहा है, तो लोगों की चिंता हमें नहीं करनी है। लोगों के पास और कोई काम नहीं है, बस एक ही काम है। पहला कुरिन्थियों 13 बाब और उसकी 1 आयत। अगर हम स्वर्गदूत जैसी बोलियां बोले और प्रेम ना रखें, तो हम ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ है। लोग हमसे बड़े प्यार से मिलेंगे, बड़ी मीठी मीठी बातें भी बोलेंगे, लेकिन उनके अंदर क्या है? हमारे प्रति एक ईर्ष्या है। वो चाहते मेल तो रखते हैं, लेकिन अंदर उनके लिए क्या है? कड़वाहट भरी रहती है। वो मेरे अजीजों, अपनी कड़वाहट को हमें त्यागना है, वो कड़वाहट को छोड़ना है, तब हमारे काम सफल होंगे। हम संगति करें, वचन पढ़ें, प्रार्थना करें और अपने दिल को ना बदलें, तो प्रभु हमारी प्रार्थना को ग्रहण नहीं करेगा। हमारा जीवन बदलना चाहिए। परमेश्वर मनुष्य के बाहरी रूप रंग को देख के प्यार नहीं करता है, वो किसी पदवी को देख के प्यार नहीं करता है कि हाँ ये बहुत बड़ी पोस्ट पे है और ये छोटी पोस्ट पे है। परमेश्वर उससे प्यार करता है जो मन का खरा है, जो सच्चा है, जो पवित्र है। परमेश्वर उससे प्यार करता है, परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। बहुत सी बार हम आपस में बड़े प्यार से मिलते हैं, लेकिन एक दूसरे के प्रति हम भेदभाव रखते हैं, एक दूसरे के प्रति हम ईर्ष्या रखते हैं। अगर हम अपनी जगह सही हैं, तो परमेश्वर आपको आशीषें देने से नहीं रुकेगा। मनुष्य आपको कितना भी रोके, लेकिन जब परमेश्वर आशीष देगा तो उन आशीषों को कोई मनुष्य रोक नहीं सकता हैगा। हम अपनी जगह ईमानदारी से परमेश्वर के कामों में बढ़ते चले जाएं। वो दौड़ दौड़े ताकि हम इनाम पाए। इंसान का इनाम नहीं पाए, इंसान तो उन्हें इनाम देता है जो उनके मन का होता है। आप कितने भी खराई से चलें, कितना भी परमेश्वर के प्रति ईमानदार वफादार हो, लेकिन जो
मनुष्य होते हैं वो अपने मन के लोगों को इनाम देते हैं, अपने मन के लोगों को इनवाइट करते हैं। लेकिन वचन बताता है परमेश्वर ने भक्त को इसलिए अलग कर रखा है ताकि वो उसको क्या करे, वो इनाम दे जिसका देने का उसने वायदा किया है। एक समय आएगा जब गेहूं को फटका जाएगा और भूसी अलग की जाएगी और गेहूं अलग किया जाएगा। भूसी को उठा के आग के भट्टे में झोंका जाएगा और गेहूं को अच्छी जगह रखा जाएगा। तो हम क्या भूसी है या हम गेहूं हैं? चुनाव मेरा और आपका है। अगर हम भूसी हैं तो हम धधकते आग के भट्टे में डाले जाएंगे, अगर हम गेहूं हैं तो हम अनंत जीवन के अधिकारी होंगे। ना चिंता करें लोग हमारे विषय में क्या कहते हैं कि पहले तो इनका जीवन ऐसा था, अब बहुत प्रार्थना करने वाली बन गई है। चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपनी परिस्थितियों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे, वो सारी परिस्थितियों को बदलने की ताकत रखता है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल सूत्र वही है। हम अपने मन की रक्षा नहीं करते, जिसके लिए जो मन आता है हम बोल देते हैं, हम संकोच नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या करता है? प्रेम करता है। वो बड़ा छोटा नहीं देखता है, वो धनी निर्धन नहीं देखता है, लेकिन वो क्या देखता है? वो मन को देखता है। वो मन को देखता है, मन की खराई को देखता है, मन की सच्चाई को देखता है और वो पवित्रता को देखता है। तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। चाहे सेना भी हमारे विरुद्ध खड़ी क्यों ना हो जाए, तब भी हमारी हानि नहीं होगी। जब यीशु मसीह को नहीं छोड़ा तो वो मुझे और आपको भी नहीं छोड़ेंगे। अरे इसके बहन भाई कल तक तो ये करते थे और आज देखो जरा इतनी बड़ी पोस्ट मिल गई है। अरे क्यों नहीं मिलेगी? अरे परमेश्वर की बरकत है, परमेश्वर की आशीष है हमारे बच्चों पर, हमारे भाइयों पर, हमारी बहनों पर। परमेश्वर की बरकत है, मनुष्य रोक नहीं सकता है। मनुष्य का बस चले तो वो एक निवाला भी आपको खाने नहीं देगा। अगर हम परमेश्वर की नजदीकी में हैं, बरकतों को आने से कोई रोक नहीं सकता हैगा। हमारा शत्रु कितना भी बड़ा क्यों ना हो। वो गोलियत इतना बड़ा था ना, पावरफुल था, इस्राएलियों को ललकारता था, लोग भाग जाते थे। लेकिन दाऊद जब आया, दाऊद के अंदर किसकी सामर्थ काम करती थी? परमेश्वर की। उसके भाई भी, अरे ये छोटा है, डर रहे थे, चिंता कर रहे थे अपने भाई की। हम तो इतने लंबे चौड़े हैं, हम युद्ध करने जा रहे हैं, हम डर के भाग आ रहे हैं, लेकिन ये तो मेरा भाई छोटा है। बड़ी चिंता कर रहे थे अपने भाई की। लेकिन उसकी चिंता करने वाला कौन था? परमेश्वर था। तो हमें क्यों चिंता करे भाई? जब दाऊद के साथ परमेश्वर था तो जो खराई से चलते हैं उसके साथ कौन रहता है? परमेश्वर रहता है। दाऊद के साथ परमेश्वर था और उसने इतने बड़े गोलियत को क्या कर दिया? ललकार दिया। गोलियत भी हंसी मना रहा है, उसकी ठट्टा कर रहा है गोलियत उसका। अरे तूने क्या मुझे कुत्ता समझ रखा है जो तू लाठी लेके आया है? उसने कहा नहीं, आज सेनाओं का यहोवा मेरे साथ है और आज वो तुझे मेरे हाथ में कर देगा। तो आप निश्चय जानिए, आपके सबके साथ में वो सेनाओं का यहोवा है। आपके हालातों को वो बदल देगा। सिर्फ विश्वास करिए। हम विश्वास नहीं करते हैं। अब इतना बड़ा गोलियत परास्त हो गया एक चिकने छोटे पत्थर से। वो छोटे से दाऊद ने, हम आज छोटे हैं, कहीं भी हमारी कोई पहचान नहीं है, हम कितने भी छोटे क्यों ना हो, लेकिन हमारी पहचान किसके पास है? हमारे परमेश्वर के पास है। हमारा नाम परमेश्वर के पास है। उस दाऊद के साथ में परमेश्वर का आत्मा था और इतने बड़े गोलियत को उसने परास्त कर दिया। तो जब परमेश्वर की सामर्थ मेरे आपके अंदर काम करती है ना, तो कितने बड़े बड़े गोलियत आपके सामने खड़े होंगे, लेकिन वो आपको हरा नहीं सकते हैं। क्योंकि हमारे साथ कौन है? हमारा परमेश्वर है। किसी भी रूप में आपके सामने हालात आ जाएंगे, ऐसे बहुत सारे गोलियत खड़े हो जाएंगे, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे साथ कौन है? हमारा परमेश्वर है। वो हमारे हालातों को बदलने की ताकत रखता है।
लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान, हिम्मत बांधो आशा रखो, भागेगा शैतान। किसी भी रूप में शैतान आ जाए, मैं आपको बताऊं, शैतान इतना बड़ा नहीं है जो परमेश्वर के लोगों के सामने खड़ा रह सके। वो इतना बड़ा गोलियत छोटे से दाऊद से हार गया। तो हम चाहे कितने भी छोटे क्यों ना हो, हमारी कोई पहचान ना हो, लेकिन शैतान हमारे सामने टिक नहीं सकता है, क्योंकि हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारा चिंता करने वाला वो यीशु मसीह है। तो अपनी चिंता को यीशु मसीह को दे दें। जहां पर भी हैं हम उसके काम करते रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें, और संडे के दिन चर्च जाना ना छोड़ें, क्योंकि हमें प्रभु के घर जाना जरूरी है। जब यीशु मसीह बालक थे तो उनके माँ बाप लेके गए उनको यरूशलेम, और वो वहीं रुक गए, और उनके माँ बाप ढूंढने लगे कि कहाँ गए यीशु मसीह। और वो मंदिर में क्या कर रहे थे, उपदेश दे रहे थे। और लोगों ने कहा, अरे तू यहाँ पर है, तेरे भाई तेरे माँ बाप तो तुझे ढूंढ रहे हैं। उन्होंने कहा, मेरे माता पिता भाई बहन वही हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। वही मेरे माता पिता हैं, वही मेरे भाई बहन हैं, जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उसके अनुसार चलते हैं। वो परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। ये नहीं कि वचन बोया गया और चिड़िया आके चुन गई। वो है मेरे बेटे बेटियां जो वचन को ग्रहण करते हैं, अपने जीवन को बदल देते हैं, किसी के लिए ठोकर का कारण नहीं बनते हैं। तो ये हमेशा याद रखिए कि जब यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, बड़ाई का बेटा है, बड़ाई का बेटा है, क्योंकि लोगों को नींद नहीं आती है जब तक किसी को ठोकर ना खिलाए। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं। जहां है हम परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि हाँ, परमेश्वर ने हमें अच्छी जगह रखा है। परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ पूरा करेगा, उसके लिए कोई काम असंभव नहीं है। तो हम धन्य लोग हैं कि हम परमेश्वर का भय मानते हैं, उसके वचन के अनुसार चलते हैं। तो मनुष्य आपके विरोध में कुछ भी बोले, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चिंता करने वाला हमारा यीशु मसीह है। जब यीशु को नहीं छोड़ा तो वो मुझे और आपको भी नहीं छोड़ेंगे। हम और आप प्रार्थना में निरंतर लगे रहें, वचन में आगे बढ़ते चले जाएं। हमें बहुतों के लिए क्या करना है, आशीष का कारण बनना है। हम जिस जिस जगह पे हम लोगों को देखें कि कोई परेशान है, कि कोई दुखी है, तो हर एक इंसान परमेश्वर के वचन को उसको समझा सकता है, और हर इंसान वो उन बरकतों को ले सकता है। जब हम एक रूह बचाएंगे तो परमेश्वर हमें बरकतें देगा। खुद बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है। कब प्रभु आ जाएगा हम और आप नहीं जानते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, प्रभु के लिए काम करना है, प्रभु के लिए तैयार रहना है। उन 5 समझदार कुमारियों के समान, मूर्खों के समान नहीं बनना है। अभी दीदी ने प्रार्थना की तो यही बोला कि हम उन मूर्खों के समान ना बने, हम समझदार कुमारियों के समान बने। तो परमेश्वर हमारे आपके जीवन से यही चाहता है कि हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चिंता करने वाला हमारा परमेश्वर है। आइए हम सब दुआ में जाएंगे। धन्यवाद देते हैं हमसे प्रेम करने वाले जीवित परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय के लिए जो आपकी ओर से हमें मिला है। पिता परमेश्वर, मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको क्या दे सकते हैं, कुछ नहीं दे सकते, सब कुछ आपका है पिता। ये बरकतें हमें आपकी ओर से मिली है पिता परमेश्वर। जो वचन आज भी बोया गया है पिता, हमारे जीवन में 100 गुना फल लाए पिता। हम इस चीज की चिंता ना करें पिता परमेश्वर कि कोई हमारे लिए क्या कहता है पिता परमेश्वर। हम तो इसी बात से खुश है पिता कि तूने हमें दाम दे के खरीदा है पिता परमेश्वर, और हर पल हर घड़ी हम आपका धन्यवाद देते रहे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, जब हम दुख में भी आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तो हालात बदल जाते हैं पिता परमेश्वर। अय्यूब ने दुख में धन्यवाद देना नहीं छोड़ा, आपने उसके हालातों को बदल दिया, आपने उसको चौगनी आशीष दी। यहाँ बैठे हर एक जन को प्रभु जी चौगनी आशीषों से नवाजिए पिता परमेश्वर। हम आपके बिना कुछ भी नहीं है। एक एक फैमिली को पिता तेरे हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते पिता, हम घटे
और आप हमारी जिंदगियों में, हमारे परिवारों में बढ़ने पाए पिता परमेश्वर मेरे प्रभु जी। और हमारी यही प्रार्थना है पिता, हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, कभी किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। विनती प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आशीष वचन लेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, हमारे यहाँ पर जितने भी उपस्थित परिवार हैं और जितने भी सेव बाय ग्रेस में जुड़े हैं पिता परमेश्वर, जो वचन को सुनेंगे उनके साथ अब से लेकर युगानुग तक होती रहे, आमीन।